और हैरानी की बात है कि कार्यकर्ताओं की बैठक में जो स्थान इन्होंने तय किया वो छोटा पड़ गया। जितने साथी अंदर थे उससे 2 गुना बात। ये बदलाव की निशानी है, ये परिवर्तन की निशानी है। जो परिवर्तन यात्रा हमने करी, जो लोगों के सामने खुल करके भाजपा की कांग्रेस की पोल खुली, उसी का नतीजा है कि आज हमारा कार्यकर्ता बहुत उत्साहित, बहुत जोश में। मुझे उम्मीद है कि हमारा कार्यकर्ता जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। ऐसे हालात भी पैदा हो सकते हैं कि जैसे पंजाब के अंदर कांग्रेस का, भाजपा का, अकाली दल का सफाया करार पार्टी है, लोग मन में ले बैठे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पक्ष में उसी तरह से मतदान होगा। हर लोग हमारे पे भरोसा करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमें जीत कर। अभय जी आप एक बात कहते थे कि जब संगठन में चुनाव सरकार चल रही थी कि जेजेपी पार्टी की सरकार तोड़ेगी, सिर्फ बीजेपी पार्टी, जेजेपी पार्टी अलग होगी, लेकिन वही हुआ जो आप कह रहे थे। जेजेपी पार्टी अब अलग से लड़ने की तैयारी में है, कहाँ मानते हैं आप? तो आप ये मान लो कि मैंने जो कहा वो हुआ। हाँ जी। आज जो कह रहा हूँ वो भी होगा। आप देखना, इस भाजपा का और कांग्रेस का सूखा साफ करेंगे लोग। जेजेपी खत्म होगी, उस पार्टी का तो नाम नहीं लेना चाहिए। वो तो उम्मीदवार भी नहीं खड़े कर सकते। कांग्रेस के उम्मीदवार भी अगर वो कोई उम्मीदवार खड़े करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जो उनको इंस्ट्रक्शन देगी उस हिसाब से वो चुनाव लड़ाएंगे। वीरेंद्र सिंह की एक ऑडियो वायरल हो रही है और जिसमें वो खुद ये कह रहे हैं कि सोनीपत से नहीं लड़ना क्योंकि 5 कांग्रेस के विधायक हैं, वहाँ नुकसान हो जाएगा। इस टाइप का आप ये देखो, ऑडियो वायरल हो रही है। मैं तभी ये बात कह रहा था आपको कि कांग्रेस में लोगों का विश्वास इसलिए खत्म हो रहा है कि कांग्रेसी नेताओं का आपस में एक दूसरे के ऊपर विश्वास, भरोसा नहीं है। वीरेंद्र सिंह ये कहते हैं कि भाई हुड्डा हरा देगा मुझे, और हिसार में हुड्डा का प्रभाव नहीं है, वहाँ हमारे को दाव लग सकता। ये तो दाव लगाने वाले हैं कि लोगों की सेवा और लोगों के फायदे के लिए थोड़े कोई आगे बढ़ना चाहता है। अभय जी, एक सीट पर उम्मीदवार को क्षेत्र में, लेकिन 9 सीटों पर उम्मीदवार भी कब तक ये विश्वास जनता रखे कि ऐलान होने वाला है? हम कल बैठक करेंगे हमारी जोशी साहब की पुण्यतिथि के बाद। जो सीनियर साथी हैं वो सारे बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे, चौटाला साहब को अवगत कराएंगे। चौटाला साहब की कल अचानक तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ी नमूनिया की शिकायत हो गई, थोड़ी सोडियम की कमी की वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। मेरे ख्याल परमात्मा चाहेगा तो कल तक ठीक हो जाएंगे। अगर वो ठीक होकर के घर आ गए तो घर पे उनसे बात करेंगे, अदरवाइज हॉस्पिटल में मिलकर उनको बताएंगे। रणदीप सुरजेवाला ने एक टिप्पणी की है, उस पर क्या वो दिया है, उस पर आप क्या करें? महिला आयोग ने भी नोटिस भेजा है। उसी से पूछो जाकर कि भी आपने ये क्यों कहा। बीजेपी मैं किसी पे भी पर्सनल कुछ भी नहीं करेंगे। बीजेपी के उम्मीदवारों का विरोध कर रहे हैं, फतेहाबाद में हो, जींद में हो, कहीं भी देखे तो लगातार विरोध हो रहा है। सोनीपत के भी, जींद के भी एक गांव में हो। 10 साल लुटा इन्होंने प्रदेश में, अब लोगों के समझ में आ गया। अब विरोध होगा, विरोध नहीं, सत्ता से बात। ठीक है।